हेलो दोस्तों, द आचार्य क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम इस क्लास में फिजिक्स का अनसॉल्व सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको हम बहुविकल्पी क्वेश्चन बताएंगे। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें सभी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आज आपको बता दें, हम 7 सेटों का बहुविकल्पी आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं, ये पहला सेट है 2024 का। ठीक है, एफएस सेट। और आपको बता दें, अगर आप पूरा अनसॉल्व सॉल्व करना चाहते हैं और आपको कहीं भटकना नहीं चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिए और चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर भी आपको बताया जाएगा, जिससे कि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमेरिकल डेरिवेशन, थ्योरी, ऑप्शनल सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, ई गतिज ऊर्जा के एक कण का लुईस द ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होता है। तो इसका याद रखिए, ये फार्मूला होता है। ठीक है, क्या फार्मूला होता है? देखिए, टू रूट में यहाँ पे आप लिख सकते हैं, रूट में 2m e बराबर h। क्या होता है? रूट में 2m e बराबर h। तो इसका पहला आंसर ये होगा। ठीक, अब दूसरा इसका आंसर आप लोग जो देखेंगे, यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है? तो देखिए, यह तो बिल्कुल नहीं करता और ये नियतांक भी नहीं होता। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र और ई बोला है, तो वैद्युत क्षेत्र और ई आपका यही वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब अगला आप लोग देखेंगे, प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ होता है। तो प्रकीर्णित जो अल्फा कण होगा, प्रकीर्णन का मतलब होता है बिखराव। तो बिखराव का जो अल्फा कण का पथ होगा वह परवलयाकार होता है। कैसा होता है? परवलयाकार। आप लोग ये याद रखेंगे। फिर देखिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है नीले प्रकाश के लिए, हरे प्रकाश के लिए, लाल प्रकाश के लिए, पीले प्रकाश। तो याद रखिए, जो रंग ज़्यादा न बिखरेगा, जिसका प्रकीर्णन कम होगा, उसकी फोकस दूरी अधिक होगी। तो लाल की सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो याद रखिए, इसकी फोकस दूरी भी अधिक होती है, इसका तरंगदैर्घ्य भी अधिक होता है। अब अगला क्वेश्चन, यदि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में केवल धारित्र हो, तो परिपथ में व्यय शक्ति P बराबर -1 नहीं होगी, यहाँ पे 0 होगी। कितनी होगी? 0 होगी। आप लोग याद रखेंगे। और लास्ट इस सेट का क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी दूरी पर रखा जाता है, तो इन पर कितना बल लगता है? 8 न्यूटन का बल लगता है, परावैद्युतांक होगा। ठीक, तो इसका फार्मूला याद रखिए, के बराबर होता है फार्मूला। देखिए, यहाँ पे क्या बोला? निश्चित दूरी पर रखने पर कार्य करता है। तो देखिए, माध्यम, इन्हीं आवेशों को माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखने पर, तो इसका फार्मूला होता है F/Fm। ठीक है, F/Fm। तो F का मान दिया, देखिए 80/8। 8 से काटेंगे, 8 दामा 80। तो इसका आंसर कितना आएगा? 10। ठीक है, तो ये देखिए पहला क्वेश्चन। इसका हम सॉल्यूशन भी आपको दे सकते हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और आपको बता दें, हमें यहाँ पे आपको टोटल देखिए 7 सेट का क्वेश्चन बताना है। और 7 सेट में मतलब एक सेट में 6 क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए 6 सते 42। आपको टोटल हमें 42 क्वेश्चन इस वीडियो में बताना है। तो आप लोग पूरी वीडियो ज़रूर देखिए और इसको पूरा अच्छे से समझिएगा। तो अगला सेट आप लोग देख सकते हैं, सेट 2। ये आया था FT। ठीक है, FS से शुरू हुआ था ये FT, उसके बाद ये आपका इसी प्रकार बढ़ेगा। तो विद्युत आवेश एक छोटे आयतन में एक समान वितरित है। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोली पृष्ठ से कुल आवेश को घेरते हुए विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स इतना 4 सेंटीमीटर के पृष्ठ पर फ्लक्स क्या होगा? तो याद रखिए 10 वोल्ट मीटर होगा। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। बाकी देखिए, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल कल आपको हम जब लॉन्ग वीडियो आएगी तो उसमें अच्छे से एक तरफ से समझाएंगे। एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। तो याद रखिए, गतिशील जो उत्पन्न करेगा वह विद्युत क्षेत्र नहीं उत्पन्न करता, वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, क्या उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, निर्वात में संचरित होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग, इसका फार्मूला होता है E बराबर E0 साइन
ब्रैकेट में के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है, आप लोग याद रखेंगे। नहीं, यहाँ पे क्या बोला है देखिए क्वेश्चन में, ई बराबर ई नॉट साइन ब्रैकेट में के एक्स माइनस ओमेगा टी बराबर, या तो बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा। ठीक है, साइन ब्रैकेट में के एक्स माइनस ओमेगा टी से प्रदर्शित होगा। ठीक है, तो इसका देखिए आंसर जो होगा, तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा देखिए ई नॉट बराबर के और बी नॉट ओमेगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये वाला होगा। ठीक है, अब देखिए आगे 1.2 अपवर्तनांक पदार्थ में एक उभयतल लेंस बना है जिसकी दोनों सतह उत्तल है। यदि इसको 1.33 अपवर्तनांक वाले जल में डुबोते हैं तो यह कार्य करेगा। ठीक है, तो याद रखिए अपवर्तनांक इसमें इसका ज़्यादा, तो यह अपसारी लेंस की तरह कार्य करेगा। कैसे? अपसारी लेंस की तरह। अब देखिए समीकरण ई बराबर पी सी में ई ऊर्जा तथा पी संवेग, तो यह लागू होता है। ठीक है, तो यह लागू होगा देखिए इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन, इलेक्ट्रॉन के लिए परंतु फोटोन के लिए, फोटोन के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, तो यही वाला इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक, उसके बाद देखिए पीएन संधि में विसरण धारा का मान अपवाह धारा से अधिक होता है। यदि संधि संयोजित है तो ये पश्चिम दिशिक होगी। ठीक है, पश्चिम दिशिक बायस में होगा। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। अब आप लोग देखेंगे सेट तीसरा, तो आप लोग देख सकते हैं सेट तीसरा एफयू। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन आया था किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो याद रखिए लंबाई, देखिए लंबाई पर भी नहीं, मोटाई पर नहीं, पदार्थ पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता जो होती है चालक के पदार्थ पर, किस चीज का बना है चालक। ठीक है, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश ई और बी है। ठीक है, तरंग संचरण की दिशा होगी, तो याद रखिए तरंग संचरण की दिशा होगी वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी द्वारा। ठीक, एकांक देखिए एकांक धन आवेश विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान बल को अनुभव करते विद्युत क्षेत्र होगा एक समान। अगर कहीं पर भी समान बल का अनुभव किया जाता है तो वहां पे विद्युत क्षेत्र जो होगा एक समान ही होगा। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन, किसी नाभिकीय अभिक्रिया में देखिए द्रव्यमान से इतनी अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा, तो याद रखिए इसकी मुक्त ऊर्जा जो होगी 1.08 इंटू 10⁻14 जूल होगी। आपको बता दें न्यूमेरिकल के लिए आप जब तक पढ़ेंगे नहीं आपको न्यूमेरिकल आएगा नहीं, तो आप लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन वैसे पूछे जाते हैं आप उसको देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी ये न्यूमेरिकल आपको हम सभी लॉन्ग वाली वीडियो में बताएंगे कैसे न्यूमेरिकल किया जाता है। फोटोन का संवेग जो होता है P बराबर जो फार्मूला होता है hν/c होता है। क्या होता है? फोटोन का संवेग P बराबर hν/c होता है। 20 कूलम्ब का एक आवेश 3×10⁻³ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। इस पर कृत कार्य जो होगा ये 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। अब देखिए आपने 3 क्वेश्चन पेपर देख लिया, अब चौथा देखिए। तो पेपर देखिए चौथा, किसी भौतिक राशि के मात्रक वोल्ट प्रति मीटर तथा न्यूटन प्रति कूलम्ब दोनों ही भौतिक राशि है, तो ये देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता रखा है। ठीक है, किसी शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती परिपथ में विभव एवं धारा में कालांतर होता है, तो याद रखिए इसका 0 होता है। पीएन संधि डायोड के पी सिरे को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो एन सिरे पर -2.2 वोल्ट विभव लगाने पर ये चालन होगा। इसमें क्या होगा? चालन होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखिए, M1 एवं M2 द्रव्यमान के 2 नाभिक संलयन कर M द्रव्यमान का एक नाभिक बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस संदर्भ में सही संबंध होगा, तो M1 + M2 का जो मान होगा M से ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखिए फोटॉन की गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। एक देखिए यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है, उसके बाद ये, तो इसका याद रखिए h/c लैम्डा। ठीक है, उसके बाद देखिए न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल के लिए भैया आपको फार्मूला याद होना चाहिए तभी आप कर पाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन पेपर 5वां, तो देखिए अब अगला, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो याद रखिए न्यूटन प्रति मीटर एम्पियर होता है, या तो आप कह सकते हैं न्यूटन मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स। ठीक है, यदि नाभिक एल्युमिनियम की त्रिज्या इतनी है तो फर्मी हो तो नाभिक 52 ठीक है की त्रिज्या होगी, याद रखिए 6 फर्मी। कितनी होगी?
6 फर्मी होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण में निम्नलिखित किन संरक्षण का पालन करता है, तो याद रखिए ऊर्जा संरक्षण का। ई बराबर एम सी स्क्वायर। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का। ठीक, यदि किसी एलसीआर परिपथ में वी एल, वी आर, वी सी तथा वी नॉट क्रमशः प्रेरकत्व, प्रतिरोध, संधारित्र तथा स्रोत में लगे एसी वोल्टमीटर के पाठ्यांक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिए ये वाला पाठ्यांक होगा इसका। ठीक है, उसके बाद निम्न में से कौन सा किरण आरेख सही है, जहाँ N1 माध्यम का N2 लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है, दिया है N1 ग्रेटर देन N2, तो N1 का मान ज़्यादा होगा तो आपका यही वाला होगा। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो लेंस से टकराने के पश्चात वो द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, अब समान पदार्थ के दो ठोस घनों की भुजाएं क्रमशः L तथा 3L, इनके प्रतिरोधों का अनुपात। ठीक, प्रतिरोधों का अनुपात इसका उल्टा हो जाएगा 3:1। ठीक है, तो ये 5 सेट हो गए 5। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो भी आप लोग देखिए ऐसे जो क्वेश्चन उसको याद कर लीजिए। बाकी ये न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन जो होंगे आपको भैया बिना न्यूमेरिकल किए नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग बाकी ऐसे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। न्यूमेरिकल अगली वीडियो में मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। तो देखिए पेपर ये 6वां पेपर है। ठीक है, आपको इसके बाद एक पेपर का और क्वेश्चन बताएंगे। उसके बाद जो अगली वीडियो आप लोग के लिए रहेगी वह काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि उसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन बताए जाएंगे। ये तो आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन, इसको इसलिए आप लोग ऐसे देख लीजिए एक नज़र। ठीक है, लेंस मेकर सूत्र 1/F बराबर 1n-1 ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2 में कौन सी फोकस दूरी संयुक्त होती है, तो याद रखिए सदैव द्वितीय। कौन सी? द्वितीय। एन टाइप अर्धचालक की प्रकृति कैसे होती है, तो याद रखिए एन टाइप जो अर्धचालक की प्रकृति होती है। तो क्वेश्चन आप लोग देखें, एन टाइप अर्धचालक की प्रकृति कैसे होती है, ऋणात्मक आवेशित, धनात्मक आवेशित, उदासीन। तो ये विद्युत उदासीन होता है। कैसे होता है? विद्युत उदासीन। अब देखिए नाभिकीय अपक्रिया, ये नाइट्रोजन का दिया है, ये अपक्रिया किया तो पी इसमें क्या है, तो बी पी याद रखिए ड्यूट्रॉन है। क्या है? ड्यूट्रॉन है। देखिए उसके बाद 5 समान प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध क्रम R1 R2 है, तो इसका मान पूछा तो याद रखिए इसका मान होगा 25। कितना होगा? 25। निम्न में लिखित में से वैद्युत फ्लक्स का मात्रा कौन सा, तो वोल्ट मीटर। ये आप लोग याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी है। ठीक है, फिर यदि अमीटर तथा मिलीमीटर का प्रतिरोध क्रमशः x1 तथा x2 हो तो इसका मान होगा, याद रखिए यहाँ पे मीटर वाले का मान ज़्यादा होगा, किससे? मिलीमीटर से। उसके बाद अब देखिए इसका लास्ट सेट का क्वेश्चन आप लोग देखिए। उसके बाद जो भी आपको याद जैसे करने वाला क्वेश्चन ये है। ठीक है, ये है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे, बाकी न्यूमेरिकल के चक्कर में आप यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल अलग से लगाना पड़ेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए दोस्तों आज का ये अंतिम सेट है। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन आपको इसमें का बताएंगे। 7 सेट ये कंप्लीट हो जाएंगे। और आप चाहते हैं कि पूरा कंप्लीट आपको कराएं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 2024 से 2024, 23, 22 और हो सकता है आपको 20, 21 का भी हम अनसॉल्व का एक क्वेश्चन कराएंगे। न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, ऑप्शनल। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपको हम कराएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ टिक पहले से लगा दिया है कि एक तार को खींचकर अगर लंबाई दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोधकता का मान, तो याद रखिए प्रतिरोधकता के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो याद रखिए अपरिवर्तित होता है। उसके बाद ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन समझना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन कई बार ये क्वेश्चन आप लोग जरूर याद कर लीजिए और इससे संबंधित कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रोड में एल सी का मात्रक है, तो याद रखिए भैया एल क्या प्रेरकत्व तथा सी धारिता है। ठीक, तो यहाँ पे इसका मात्रक पूछा गया तो सेकंड होगा। क्या होगा? सेकंड होगा। किसी प्रकाश वैद्युत सेल के लिए देहली तरंगदैर्घ्य लैम्डा नॉट है, किसी अन्य सेल जिसके कैथोड का कार्यफलन पहले से n गुना हो तब
अन्य सेल के लिए दहली तरंग दैर्ध्य होगी, तो याद रखिए वो होगी लैम्डा नॉट अपॉन एन। ठीक है। उसके बाद देखिए दी गई अपक्रिया में W है, तो याद रखिए दी गई अपक्रिया में W जो होगा न्यूट्रॉन होगा। क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा। अब इसका लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या था? और प्रतिरोध के धारा मापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए? R/9। ठीक है। तो मैंने आपको अनसॉल्व के 2024 में पूछे गए सभी क्वेश्चन का आंसर बता दिया हूँ बहुविकल्पी। अब आपको बताऊंगा मैं पहले, सबसे पहले 2024 में पूछे गए, ठीक है, 2024 में पूछे गए सभी एक एक प्रश्न बताऊंगा बहुविकल्पी, अति लघु, ठीक है, अति लघु और लघुत्तरी सभी क्वेश्चन कराऊंगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपसे हम अनसॉल्व के सभी क्वेश्चन को हल कराने के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।